मेरे देशवासियों, भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। ये उनके दिमाग की खोज थी, लेकिन ये तो सभी के लिए किसी वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, लेकिन भारत के संविधान में उन्होंने अपना गुस्सा नहीं दर्शाया। वो चाहते तो ब्राह्मणों को अलग कर देते, लेकिन उन्होंने भारतीय संविधान में उनको भी हिस्सा माना और उनको भी इंसान माना। तो उन्होंने संविधान के साथ साथ, अगर हम ये कहें कि इस देश के लोगों को एक नई दिशा प्रदान की, और वो नई दिशा थी धम्म की दीक्षा। उन्होंने नागपुर में धम्म की दीक्षा ली। तो उनका ये तात्पर्य था, धम्म अर्थात बुद्ध के विचारों का मार्ग। तो यहाँ सवाल उठता है कि उनको ऐसा क्या लगा कि इसकी आवश्यकता है इस देश के लोगों को, या अगर मैं करता हूँ तो मुझे इसकी क्यों आवश्यकता है। तो इसका रीजन ये है, उन्हें ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और धर्म इंसान को गुलाम बनाने का तरीका है, गुलाम बनाने का माध्यम है, इसके अलावा कुछ नहीं। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो। लेकिन बुद्ध की जो विचार मार्ग है, बुद्ध ने जो विचार दिए, वो कोई अर्म धर्म अधर्म फधर्म नहीं है, वो केवल विचार मात्र है। जैसे मनुष्य के जीवन में हम रास्ते से चलते हैं और बहुत खूबसूरत लड़की को जब देख लेते हैं तो हमारा भी मन करता है, हम सीटी बजाते हैं, हाय हेलो, या क्या माल है, क्या गजब की चाल है, हिरनी जैसी चाल है, ये बोल करके हम वहाँ से निकलते बनते हैं, और उस वक्त हमारी नीयत में खोट हो जाती है। इस प्रकार की विचारधारा धर्म में बताई जाती है, और धर्म इंसान को अंधा बना देता है, क्योंकि हम उसको मानते हुए चलते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन जीने का मार्ग यही है, रास्ता यही है, और इसलिए हम उसको धर्म कहते हैं। वो हमको गुलाम बना रहा है, वो हमको कुछ भी नहीं सिखा रहा है। हम इसलिए मानते चले आते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने माना, हमारे पूर्वजों ने कहा। और अगर भारत की संदर्भ की बात करें तो फिर भारत में चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, गीता हो, सीता हो, इन सभी का मकसद एक ही है, इंसानों को किस तरह से गुलामी की जंजीरों में बांध के रखना है, जिसे हम ब्राह्मणवाद के नाम से जानते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि उनका रिसर्च इस बात पर बहुत लंबा रहा, और तकरीबन 21-22 साल उन्होंने इस बात पर गहरा शौक जताया कि बोले हम तो इंसान हैं, हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। वास्तव में इंसान के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अगर हम इस बात को नहीं समझ सकते तो हम इंसान नहीं है। हम कहाँ से इंसान हुए? हम तो उन्हीं जानवरों के जैसे हैं जो खूंटे से बंधा रहता है, जिसको चारा डाला जाता है, खाता है, और फिर मालिक ने जैसा बोला वैसा चलते रहता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंसान, चाहे वो इंसान अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बराबरी का मार्ग हो। अगर पुरुष पढ़ता है, नौकरी करता है, तो स्त्री का भी कर्तव्य होना चाहिए। उसे ये समझ होना चाहिए, उसे इस बात का आभास होना चाहिए कि उसे भी पढ़ना लिखना चाहिए, और उसे भी उसके बाजू के टेबल में बैठ करके नौकरी करना चाहिए। अगर पुरुष चाहता है कि किसी खूबसूरत जाती हुई लड़की के लिए सीटी बजाए, तो फिर
स्त्री के लिए भी ये होता है। लेकिन किसी भी अर्थ में याद रखिएगा, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा संदर्भ ये है बराबरी का दावा। अगर भारत का संविधान है, अगर पुरुष को वो नौकरियां देता है, चाहे एजुकेशन में हो या फिर नौकरियों में हो, तो फिर स्त्रियों को भी 50% या फिर जनसंख्या के आधार पर पूर्णतया उसको भी अधिकार होना चाहिए। यह अलग बात है कि भारत की महिलाएं उसके लिए लड़ना नहीं चाहती है, मैं संदर्भ में नहीं कहना चाहता हूँ। तो स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप, कर्म, मुक्ति, मोक्ष, इन सब के लिए बुद्ध ने मार्ग बताया कि ये सब फालतू की चीजें हैं। अच्छा काम करो, वो काम करो जिससे सभी की भलाई हो। आप खुद के लिए जैसा चाहते हो, सामने वाले के लिए भी आपको वैसा ही सोचना है। इसमें आपकी जाति क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका धर्म क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको इतना ही सोचना है, आपको इंसान बने रहना है। और इंसान अगर बने रहोगे तब आपका दिमाग खुलेगा कि आपको करना क्या है। और धर्म इंसान को गुलामी की ओर, धर्म क्या है? धर्म इंसान को कुएं में धकेल देता है, धर्म इंसान को खाई में धकेल देता है कि जा बेटा, सारी जिंदगी तेरे को यही मानना है, तेरे को यही चलना है। वो उसको आगे बढ़ने से रोक देता है। और इसलिए हर धर्म अपने आप को ऊंचा बता करके इंसान की उन्नति में बाधा बनता है। और यही सोच करके डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम इंसान हैं, हमारी सोच में इंसानियत होना चाहिए। और अगर हमारी सोच में इंसानियत होगी तो हम सामने वाले को भी उसी नज़र से देखेंगे, चाहे वो भारत का ब्राह्मण हो या फिर भारत का दलित हो या भारत का अनुसूचित जाति का इंसान हो, फिर वो चाहे भारत का अनुसूचित जनजाति का इंसान हो या फिर भारत का ओबीसी हो, चाहे वो फिर भारत का मुसलमान क्यों ना हो, मैं जातियों की बात कर रहा हूँ, या फिर आपका धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी हो, कहीं ना कहीं सभी में कुछ ना कुछ बुराइयां है। तो डॉक्टर अम्बेडकर को ये लगा कि जिसमें केवल मानवता की बात हो और वो केवल आपको रास्ता बताए, कि आपके लिए नियम बनाए कि यस, आपको इस रास्ते पर चलना है, अगर इससे बाजू में हटोगे तो गड्ढे में जाओगे और इसके दाएं अगर जाओगे तो सारी जिंदगी भर कुत्ते और बिल्लियों की तरह पड़े रहोगे। ये दिशा आपको तय करनी है और ये आपको इसलिए तय करनी है कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले इंसान बनना है। और अगर इंसान बने रहना है तो फिर आपको बुद्ध को समझना पड़ेगा, बुद्ध को पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ोगे कैसे? तो उसके लिए उसका मार्ग डिसाइड है, जो बुद्ध ने अपने विचार दिए कि मैं मार्गदाता हूं, मैं ये रास्ता बता रहा हूं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप इस रास्ते से गुजरोगे और आपकी उम्र 50 साल हो जाएगी या 60 साल हो जाएगी या 100 साल हो जाएगी, उसके बाद आपको मुक्ति मिलेगी, यानी अगले जन्म में कोई बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। ये बकवास की बात है, ये बकवास की बात है। इंसान बने रहो, पढ़ो लिखो, तरक्की करो, आगे बढ़ो और अपना जीवन संभालो। और ऐसी ही तरकीब, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो भारत के ब्राह्मणी सभ्यता का मानने वाला हो, चाहे वो भारत का हिंदू हो, वो इंसान बनने की सोचे तब ना। लेकिन उसे नहीं सोचना है क्योंकि उसको अपने धर्म का अनुसरण करना है, धर्म का पालन करना है। और वो इसलिए करना है क्योंकि उसे सारी जिंदगी भर उसे मानते हुए गुलामी की जिंदगी जीनी है। वो अगले जन्म में क्या था, पिछले जन्म में क्या था, इस जन्म में क्या था और इससे पहले वाले में क्या था, इसी उधेड़ बुन में लगा रहे। तो ये जो सिखाता है वो धर्म सिखाता है, जबकि बुद्ध का मार्ग न्याय किसी के लिए अगर हो
तो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। शिक्षा अगर हो तो सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए, चाहे उसमें बेटा राजा का हो या फिर रंग का हो, किसी भिखारी का हो। अगर उसको पढ़ने के अवसर मिलना चाहिए तो इसको भी पढ़ने के लिए, किसको, किसी व्यापारी का बेटा, मुकेश अंबानी का बेटा जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज में भारत के एक भिखारी का बेटा भी पढ़ना चाहिए। और इसलिए उन्होंने भारत में धर्म परिवर्तन किया कि बोले वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं था, मैं जिस धर्म में पैदा हुआ मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं था, लेकिन जब मैं मरूंगा तो एक नई दुनिया बसाऊंगा। और उन्होंने नई दुनिया बसाई और उन्होंने बुद्ध के मार्ग को अपनाया। वो इसलिए अपनाया ताकि इस देश का हर इंसान इस बात से समझे कि भारत का संविधान लिखने वाले, उसकी खोजबीन करने वाले उन सभी इंसानों के लिए अच्छा क्या हो सकता है और बुरा क्या हो सकता है, ये उसे समझ में आना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया।